हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा शर्मा ब्लॉग। यहाँ पर देखिए पार्टी चल रही है। यहाँ पे हम लोग समोसा और कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और समोसा खा रहे हैं। क्योंकि ये मेरी जो भांजी है, इसका 12th था, इसकी 85% रही है 12th में। तो उस खुशी में इसके मामा ने पार्टी दी है। और फिर ये पिज्ज़ा आ गया था, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था, तो भैया घर पे ही दे गए थे। वही मैं देख रही थी। ये बहुत सिंपल सा बनाया है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ पे हम सब लोग मस्ती कर रहे थे। इसी की 12th आई, ब्लैक कलर के जिसने कपड़े पहन रखे हैं उसी के 12th में अच्छी सी परसेंटेज बनी है। लेकिन फिर भी बहुत सैड थी वो। लेकिन हम लोगों ने जब समझाया तो खुश हो गई। उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े प्रेस किए थे। ये है संडे की शाम का ब्लॉग। ये यहाँ पे प्रेस करे थे मैंने इनके सारे कपड़े। और यहाँ पे ये कॉटन की शर्ट है, बहुत टफ होता है इनको प्रेस करना। यहाँ पे मम्मी की साड़ियाँ रखी हैं, इन पे करनी है। और देखिए प्रेस हो गई है। फिर मैंने खाना वाना की तैयारी करी थी। और ये है मंडे की मॉर्निंग का व्लॉग। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को लेकर बैठी हुई हूँ, उसको समझा रही हूँ। और देखिए मेरे सिर में रात में बहुत दर्द था, उस वजह से मेरी आंखें सूज गई हैं और बहुत दिक्कत हुई थी। लेकिन अब काफ़ी बेटर लग रहा है मुझे। अब यहाँ पे मैंने उसका लंच में ये रख दिया है, क्योंकि वो लंच में घर पे आ जाती है, तो उससे पहले थोड़ा बहुत कुछ खाएगी तो खा लेगी, वरना वो 11 बजे तक घर पे आ जाती है। अब वो जा चुकी है स्कूल। आज वो स्कूल बस से स्कूल गई है, हस्बैंड अब निकल गए हैं। मैं लग गई हूँ अपने रोज़ के कामों में। और इतनी गर्मी शुरू हो गई है अभी से, कुछ पूछो ही नहीं। बहुत कठिन हो जाता है काम करना। जितना जल्दी जल्दी सुबह में निपटा लें उतना तो ठीक है, और जैसे ही लेट होता जाता है मानो काम करने की जो स्पीड है वो कम होती चली जाती है। परेशान हो जाती हूँ मैं अकेले मैनेज करना। मम्मी भी कराती है, लेकिन काम ही इतना है, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अब यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि वो वाली थोड़ी मोटी बेडशीट थी तो उसमें गर्मी लगती थी। और ये वाला बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, देखिए। और ये मैंने पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है प्लाई पे, वॉलपेपर लगा के मैंने ऐसे तैयार कर दिया था अपना बेड। और इसको जब मैं तकिए रख रही थी तो थोड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने इसको सिंपल तरीके से जैसे रखते हैं वैसे ही रख दिए। और ये पूरा घर आज मैंने क्लीन किया है। बहुत डस्ट हो गई थी पूरे घर में। सब कुछ अपनी जगह पे रखा है, क्योंकि बिल्कुल घर अस्त व्यस्त हो जाता है सुबह के लिए। हस्बैंड स्कूल जाते हैं, उधर बेटी को भी स्कूल भेजना है। अब तो वो भी स्कूल जाने लगी है। और यहाँ पे मैं सबकी डस्टिंग कर रही हूँ। एक एक हाथ सब जगह मार देती हूँ, तो ये है जहाँ कहीं पे भी धूल होती है रोज़ का रोज़ कर दो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ये सब फिर मैंने तकिए वैसे ही लगा दिए और सबको झाड़ दिया और बिल्कुल क्लीन कर दिया अपना घर। अब यहाँ पे बारी आ गई है बरामदे में। अब ये टेबल पे, इस पे बहुत मिट्टी आ जाती है, क्योंकि मेरा घर खुला हुआ है, हम लोग ऊपर रहते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो उस पर क्या होता है गाइज, उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी, और भी हवा आप जानते ही हैं कितनी बुरी हवा चल रही है। और ये मैंने सोफ़ा के कवर क्या है, ये मैंने बेड मतलब चादर हैं उससे मैंने बनाए हैं। और इनको बनाना भी कुछ नहीं था, बस कटिंग करके और डाल दिया। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहा है, क्योंकि सोफ़े के कवर मुझे पूरा टाइम निकल जाता था, उनको सही करते करते परेशान हो जाती थी मैं। लेकिन इससे क्या है, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये सिकुड़ते नहीं है, कोई भी बैठे कुछ भी करे और आराम से इनको क्लीन भी कर दिया जाता है। अब मैं ये चेयर साफ़ कर रही थी, लेकिन इनमें काफ़ी मिट्टी जमा हो गई थी, फिर मैंने सोचा इनको मैं धो दूँगी। और यहाँ पर देखिए ये सारे जो छोटे छोटे फ्लावर पॉट थे, मतलब ये जो आते हैं, इनको सबको मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि इनमें काफ़ी धूल हो गई थी और रोज़ झाड़ देती हूँ फिर भी। ये सारे फ़ोटो फ्रेम देखिए आप लोग किस तरह से धूल जमा हो चुकी है। सभी चीज़ मैंने आज झाड़ी थी, आज अच्छे से क्लीनिंग की है अपने घर की। और देखिए मेरी बेटी का फ़ोटो है, और ये भी है उसका। और ये मेरी बीच वाली बहन और उसके हस्बैंड हैं। और ये छोटी वाली बहन है, ये मम्मी पापा हैं। अब मेरे पापा नहीं हैं हम लोगों के बीच में। और ये मेरी बेटी है, ये
मेरी बहन की बेटी है। इस तरह से मैंने ये सारे जो फ़ोटो फ्रेम है वो मैंने मीशो से परचेस किए थे। काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग मंगाना चाहते हैं तो आप लोग मंगा लीजिए। और यहाँ पे सब चीज़ मैं झाड़ रही हूँ, रोज़ का है मेरा ये, क्योंकि रोज़ ही इतनी धूल हो जाती है इन सब जगह पे। और ये देख सकते हैं अभी से इतनी तेज़ धूप, अभी टाइम 7:30 हो रहा है। और यहाँ पर मैंने ये सब कुछ धोने के लिए डाला है। ये भी बिल्कुल क्लीन कर दिया। ये मैंने घर पे ही बनाया था, मेरे पास ये लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे उससे। अब मैं ये सब कुछ उसकी जगह पे रख दूँगी। ये मैंने नीचे जो कार्डबोर्ड के हैं वो घर पे बनाए थे, देखने में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। काफ़ी डैमेज हो गए फिर भी मैंने इनको नहीं फेंका है, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और ये सब कुछ मैं अपनी जगह पे रख दूँगी जैसे जहाँ पे रखे हुए थे। और ये क्लीन हो गए हैं सब जो पॉट थे छोटे छोटे। अब मैं दूसरे कामों में लग जाऊंगी। सब क्लीन हो गए, देखिए मैंने सब अरेंज कर दिए हैं, जहाँ जहाँ मुझे रखना था वहीं पे मैंने रख दिए हैं। खाना वगैरह बन गया था, आज व्रत था सभी लोगों का तो खाने में कुछ नहीं बना था। इनके लिए टिफ़िन तैयार कर दिया था, लौकी की खीर बना के, और वही सिंपल सा जो लेके जाते हैं। और यहाँ पे देखिए पूरा घर मेरा क्लीन हो गया है, मतलब अभी झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ है, केवल डस्टिंग हुई है और सेटिंग हुई है। सब चीज़ एक तरह से व्यवस्थित कर दी है। और अभी बहुत गर्मी हो रही है, मैं चाय पीऊँगी। मैंने चाय नहीं पी है। चाय पीना, क्योंकि सिर में दर्द था उस वजह से बहुत वीकनेस हो रही थी मुझे, आज व्रत भी है तो मैं पहले 1 कप चाय पीऊँगी। और ये भी मैंने धोने के लिए ले जा रही थी। ये मैंने बनाए थे टॉवल को डिप करके वाइट सीमेंट में। ये भी काफ़ी अच्छा रहा मेरा DIY। और अब मैं इसको ले जा रही हूँ और इसको पानी में बाल्टी में भिगो दूँगी, तो इसमें जितनी मिट्टी है वो सब अपने आप से हट जाएगी, क्योंकि इसको वैसी गंदगी नहीं है, केवल मिट्टी है इसके ऊपर। तो ये कर दिया है। अब मशीन लगा दूँगी मैं। मशीन में कपड़े डाल दिए थे, कपड़े धुल गए हैं। अब ये बेडशीट डाल दूँगी और वो कपड़े वो भी धो दूँगी। साथ ही साथ ये भी काम मेरा चलता रहता है। मशीन मैंने चला दी है। अब बारी है किचन की क्लीनिंग की। किचन का भी वही हाल है सेम। और कल मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर की थी तो मैंने सारी क्लीनिंग करी थी। बस ये है आज ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन कपड़ा पूरे स्लिप पे मारना होगा, सारे डिब्बे पोंछने होगा, टाइल्स भी पोंछना होगा, क्योंकि उसमें क्या है सब जगह पे धूल मिट्टी वही वाला सीन है। पूरे घर की हालत ऐसी हो रखी है अभी तो। और खुला घर होने की वजह से बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मुझे ये काम करना काफ़ी अच्छा लगता है तो इसीलिए मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। और ये क्या होता है, मोटिवेशन भी मिलता है। जैसे हम किसी की वीडियो देखें, किसी को काम करते हुए देखें तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ये अच्छा लग रहा हो काम करना, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो लाइक नहीं, कुछ सजेशन देना कि मैं कैसे क्या कर सकती हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है। मैं कहाँ पर क्या गलती कर रही हूँ प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना, मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अब देखिए मैं यहाँ पे गैस क्लीन कर रही हूँ अपनी, सब कुछ क्लीन करने के बाद में। और हाँ, आज मैंने लौकी की खीर बन गई थी और मखाने ले गए थे हस्बैंड, और फ्रूट वगैरह ले गए थे। बेटी भी ऐसा ही कुछ लेके गई है, मैंने उसके लिए कुछ इसलिए नहीं बनाया था, 11 बजे तक वापस आ जाएगी। वो दूध पी गई है और 1-2 बिस्किट खा गई है। और जो मेरी भांजियाँ हैं उनका भी आज फास्ट है मंडे का, तो उनके लिए भी मैं मखाने, मूंगफली के दाने और चाय दे दूँगी, और मैं भी वही ले लूँगी। मम्मी का व्रत नहीं है तो मम्मी अपने लिए शायद बोल रही थी कि वो मूंग दाल की खिचड़ी बना लेंगी। अब ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है मेरा किचन, सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है, मन खुश हो जाता है। काम तो टाइम तो लगता है ये सब कुछ करने में, लेकिन एक बार जब हम कर लेते हैं तो मन को इतना सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। अपना घर देखने में बार बार बहुत अच्छा लगता है। मैं बार बार आप लोगों को यही दिखाना चाह रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत के बाद पूरे दिन का बहुत रिलैक्स फील होता है।
अब ये मेरे सूख गए हैं, धो दिए थे मैंने। अब मैं इसको उसकी जगह पे लगा दूँगी, जो मैंने पॉट बनाए हैं उसी में ये सारे फूल डाल दूँगी। देखिए मैंने सब डाल दिए हैं और ये मुझे देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये मुझे अब अपनी जो मेरी रैक थी उसको ऑर्गेनाइज करना था, क्योंकि क्या होता है 2-3 दिन जब किसी चीज़ पे भी हम नज़र नहीं डालें उसका हाल सेम यही हो जाता है। मेरे हस्बैंड का क्या है, कोई भी चीज़ ली इधर की उधर कर दी, और हस्बैंड लोगों का यही रहता है, घर में बच्चे हों हस्बैंड हो तो ऐसा ही होता है। लेकिन वो सारा काम करने की ड्यूटी तो हम लेडीज़ों की ही होती है, तो मैं उसी काम पर लग गई हूँ सबको सब अरेंज करने में। तो मैंने वेदिका से बोला कि वेदिका बेटा मेरी चूड़ियाँ सब सही से रख दो, तो वो दोनों मेरी चूड़ी कंगन जो है वो सही कर रही है और मैं यहाँ पे सब कुछ पोंछ दे रही हूँ और सब अच्छे से रख दूँगी। इसमें फालतू सामान कुछ भी नहीं है और यूज का भी है, और कुछ ऐसा भी है कि अभी यूज कर रही है। देखिए इतना सारा कचरा इसमें निकला कबाड़, और ये सब ऐसे करके मैंने रख दिया है। ये मेरा मेकअप का सामान जो है वो है, और इसमें प्रेस है, दवाई का डिब्बा है, कैंची है, ऑल आउट है। और इधर इसमें मैंने सारे बल्ब रख दिए हैं। ये इसमें 1-2 बल्ब ख़राब हो चुके हैं लेकिन वो सही हो जाते हैं, हस्बैंड बोल रहे थे, तो मैंने इसीलिए फेंका कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू देख बहुत कूड़ा बहुत धूल हो गई है घर में, और इन दोनों कमरों में ही नहीं लग पाती है, बकाया पूरे घर में लग जाती है, लेकिन दोबारा से फिर पूरे घर में ही लगानी पड़ती है। और ये अब मैं बरामदे में लगा लूँगी झाड़ू, और फिर दूसरे वाले कमरे में किचन और उधर जो मेरी लॉबी है उसकी मैं धुलाई करती हूँ रोज़, क्योंकि उधर जो मार्बल मतलब मार्बल ही बोलते हैं, पत्थर जो दाना होता है उसको हम लोगों ने पहले तेजाब से साफ़ किया था, तो उसमें वो हट सा गया है, तो उसमें बहुत जल्दी धूल भर जाती है। और ये देखिए कल कपड़े प्रेस करे थे, आज फिर से रखे हुए हैं। और फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद में लोगों के लिए ये दोनों नहा ली थी तो चाय बना के दे दी है। अब ये दोनों चाय पी लेंगी। उसके बाद मैं फिर से एक बार फिर से लग गई हूँ अपने कामों में। और यहाँ पे मैंने ये वॉश बेसिन जो है मेरा उसको क्लीन कर दिया है। इसमें कुछ धब्बे पड़ ही गए हैं, वो हटते नहीं हैं, लेकिन वैसे बिल्कुल क्लीन हो गया। अब ये जो चेयर मैं बता रही थी ये भी मैंने साफ़ कर दी है। इनमें ऐसा लग रहा था कुछ ऐसी चिकनाई सी हो गई, स्टूल ये सब धो दिया है। और ये जो पेड़ था इस पर काफ़ी धूल हो जाती है, कपड़े से साफ़ करो तो नहीं होती है, लेकिन अगर इस पर एक बार पानी डाल के धो दो तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अब इन सब चीज़ों को मैं उसकी जगह पे ही रख दूँगी जहाँ पे ये रखी हुई थी। और चेयर भी ले जाके रख दूँगी। ये पोंछ दी है मैंने, थोड़ा सा पानी रह गया है वो सूख जाएगा। और धोने के बाद में बिल्कुल चमक गए हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं कुछ मेरी बेटी ने लगा दिया था, क्या था, मैं इसको साफ़ कर रही थी तो इसमें ऐसा लग रहा था चिकनी चिकनी हो गई हो। और मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ, तो इससे आप लोगों को इधर उधर से आवाज़ें आ रही होंगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि घर में बच्चे हैं, सब कोई है, नीचे से भी कुछ लोगों को ही पता भी नहीं कि मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, नीचे से भी आवाज़ें आ जाती हैं, उसके लिए आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना। अब यहाँ पर देखिए मैंने धुलाई कर दी, धुलाई पर कर रही हूँ, बिल्कुल मेरा घर हो चुका है और अच्छी वाली फीलिंग आती है कि घर की सफाई हो जाती है। तो किचन भी मेरा अच्छे से हो गया है। क्योंकि किसी दिन मैं इसका वीडियो बनाऊंगी, जो मेरी स्लैब है उसके नीचे मैं सामान अच्छे से अरेंज करूँगी, उसके साथ इसकी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, उसकी अलग ही सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है या नहीं। अगर मैं फिर से भी बोल रही हूँ, आप लोग ज़रूर बताना। अब यहाँ पे मैं पोछा लगाने लगी हूँ और अब गाइस 10:30 बज चुके हैं मुझे ये सारा काम करते करते। और क्या होता है जब मेरी बेटी घर में होती है काम करने में तो दिक्कत होती है, लेकिन उस दिन तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं ज़्यादा डीपली नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे यही टेंशन होती है रोने नहीं लगे। लेकिन जब वो स्कूल चली जाती है तो ये वाली टेंशन तो निकल जाती है मेरे माइंड से। लेकिन कामों का क्या होता है, मैं करती जाती हूँ और टाइम खिंचता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगती हूँ।
तो फिर ये 10:30 हो गए थे और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था 10:30 हो चुके हैं, क्योंकि मैं नीचे भी धुलाई करके आई थी बैठक में, जीने में भी झाड़ू लगाई थी, कमरे में कपड़े लाना, नीचे जाके डाल के आना, ऊपर लेकर आना, मम्मी के साथ में ये सारे काम कराना, कूड़े वाली आंटी आ जाती है उनके लिए कूड़ा डाल के आना, गाय के लिए गाय का जो खाना वगैरह बचता है वो डाल कर आना, ये छोटे मोटे काम, दूध लेके आना, कमंडल लेके आना, ये सारे काम तो अलग से रहते हैं मेरे, वो तो मैं वीडियो में शूट नहीं कर पाती हूँ। इस तरीके से जब काम करो तो टाइम तो लग ही जाता है। और तब तक देखिए मेरी बेटी स्कूल से आ गई, 11 बज गए हैं, मैं अभी नहाई नहीं हूँ, जस्ट अभी मैं नहाने जाऊँगी। मैं जा ही रही थी जब मुझे लगता है 11 बजने में 5 मिनट है या 10 मिनट। देखिए उसके लंच बॉक्स की हालत क्या हो रही है, मुझे देख के हंसी आ गई थी। मैंने कहा बेटा मैंने जो आपको लंच भेजा था उसकी क्या खिचड़ी बना के लाई हो? तो कह रही थी हाँ मम्मा मैंने खिचड़ी बना रही थी तब तो पापा मुझे लेकर आ गए। अब मैंने अपनी बेटी को रेडी कर दिया, उसके बालों में थोड़ी सी ऑयलिंग कर दी थी, चोटी बना दी उसकी। मुझे बहुत प्यारा लगता है अपनी गुड़िया को स्कूल से जब आती है तो रेडी करती हूँ। और ये हवा ऐसी चल रही है, उसकी खाल बहुत अजीब सी हो गई थी तो मैंने उसका चेहरा वगैरह साफ़ करके धो के फिर उस पर मॉइस्चराइज़र कर दिया है। अब वो बहुत अच्छी लग रही है। और मैं यहाँ पे नहा धो के जब आई थी अपनी पूजा करके, मैं अंगूर लेके, और जैसे ही मैं कमरे में गई थी मेरी गुड़िया सो चुकी थी। मुझे बहुत अजीब लगा, जब मेरी बेटी सोती नहीं है तब तो मैं टेंशन में रहती हूँ, जब वो अचानक से सो जाती है तब मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है, मुझे लगता है वो मेरे पास क्यों नहीं सोई। लेकिन वो सो गई है, कितनी क्यूट लग रही है। मैं उसकी ये चिमटी निकाल दूँगी, क्योंकि मैं उसकी रबड़ चिमटी सब निकाल देती हूँ, वो फ्री होके सुलाती हूँ उसको। और बाय बाय गाइज, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।